बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम उलमा कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माओं, बहनों, बेटियों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हम उस अजीम ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें पैदा फरमाया, जिसने हमें ईमान अता फरमाया, जिसने हमें कुरान अता फरमाया और सबसे बढ़कर जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ रख दी जाएं और दूसरी तरफ ये नेमत हो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, तो ये हमारे रब का कितना अजीम एहसान है। मेरे अजीजों, हम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में हैं और ईद मिलादुल नबी मना रहे हैं। ये महीना और ईद मिलादुल नबी का मुबारक मौका हमें अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा करता है। हम सब कहते हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मोहब्बत का तकाजा क्या है? क्या मोहब्बत सिर्फ जबान से कहने का नाम है? क्या मोहब्बत सिर्फ एक दिन की महफिल का नाम है? क्या मोहब्बत सिर्फ नात पढ़ने और सुनने का नाम है? नहीं, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हमारी नमाज में सुन्नत नजर आनी चाहिए, हमारी जबान में सुन्नत नजर आनी चाहिए, हमारे इखलाक में सुन्नत नजर आनी चाहिए, हमारे कारोबार में सुन्नत नजर आनी चाहिए, हमारे घरों में सुन्नत नजर आनी चाहिए, हमारे मुआमलात में सुन्नत नजर आनी चाहिए। तब मोहब्बत दावा नहीं रहती, जिंदगी बन जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक बहुत आसान अमली सबक रखना चाहता हूँ। रोजाना कम अज कम एक तस्बीह 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाह ताला कुरान पाक में अहले ईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का हुक्म देता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजता है। हवाला सही मुस्लिम 408। सोचिए, हम दुनिया में कितने काम रोजाना करते हैं, मोबाइल देखने में कितना वक्त लगता है, बातचीत में कितना वक्त लगता है, सोशल मीडिया में कितना वक्त लगता है, तो क्या हम अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना सिर्फ चंद मिनट दरूद नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हर भाई और बहन दिल में 4 अहद करे। पहला, आज से मैं रोजाना कम से कम 100 मरतबा दरूद सलाम पढ़ने की कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। और याद रखिए, 100 मरतबा दरूद पाक कम से कम को हम अपना रोजाना जाती हदफ बनाएंगे। इससे ज्यादा पढ़ें तो और बेहतर है। असल चीज इखलास, मोहब्बत और पाबंदी है। दूसरा अहद, रोजाना एक हदीस। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो आइए इस मोहब्बत को एक अमली तहरीक बनाते हैं। रोजाना कम से कम एक हदीस सीखें, हदीस के मुताबिक सुन्नत अपनाएं और हदीस आगे पहुंचाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से पहुंचाओ अगरचे एक आयत हो। हवाला सही बुखारी, हदीस 3461।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोजाना एक सही हदीस मुबारक सुनने और सीखने का सिलसिला सोशल मीडिया पर शुरू किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका रोजाना लिंक आपको दिया जा सकता है। तीसरा अहद इखलाक। अब जरा अपने घर की तरफ चलते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो हैं जिनके इखलाक सबसे अच्छे हैं। हवाला सही बुखारी 6035। अब अपने दिल से पूछें, घर में हमारा इखलाक कैसा है? शोहर अपनी बीवी से कैसे बात करता है? बीवी अपने शोहर से कैसे बात करती है? वालिदैन अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं? औलाद अपने वालिदैन से कैसे बात करती है? हम बाहर लोगों से के सामने बहुत अच्छे इखलाक पेश करते हैं, लेकिन असल इम्तिहान तो घर के अंदर है। घर से इस्लाह शुरू करें। आज शोहर जब घर जाकर कहे अपनी बीवी को, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और हर खता माफ करता हूं, और बीवी कहे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर बेटा माँ के हाथ चूम कर कहे, अम्मी मेरे लिए दुआ करें। अगर बेटी बाप से अदब से बात करे, अगर भाई अपने भाई से सुलह कर ले, तो ये सब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली असर है। मेरे भाइयों और बहनों, हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं, लेकिन आइए पहले अपना घर बदलें, फिर हमारा मोहल्ला बदलेगा, फिर हमारा मुआशरा बदलेगा। चौथा अहद दिल की इस्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। हवाला सही मुस्लिम 2564। मेरे अजीजों, हम अपने कपड़े देखते हैं, अपनी गाड़ी देखते हैं, अपना कारोबार देखते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिल भी देखते हैं? क्या दिल में हसद है, कीना है, तकब्बुर है, बदगुमानी है, किसी के लिए नफरत है, किसी का हक दबाया है, किसी की गीबत की है? रबीउल अव्वल में सिर्फ घर सजाने से ज्यादा खूबसूरत अमल यह है कि हम अपने दिल को भी सजाएं। आज की परेशानियों के लिए 3 मुख्तसर अमाल पेश करता हूं। मोहतरम हाजरीन, आज बहुत से लोग परेशान हैं। किसी को रिज़्क की फिक्र है, किसी को औलाद की, किसी को बीमारी की, किसी को कारोबार की, किसी को घरेलू परेशानियों की, घरेलू मसाइल की। हम अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे और जायज दुनियावी असबाब भी इख्तियार करेंगे। पहला अमल अस्तगफार। रोजाना कसरत से कहें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह। मैं अपने रब ताला से हर गुनाह की माफी मांगता हूं और उसकी तरफ रजू करता हूं। गुनाह छोड़ें, सच्ची तौबा करें, इंशाअल्लाह आपके सब मामलात अच्छे हो जाएंगे। दूसरा अमल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। परेशानी और तंगी में ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, तौहीद है, अल्लाह की पाकी है, अपनी गलती का एतराफ है, फिर अपने रब से अपनी हाजत मांग। तीसरा अमल रहमान और रहीम। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम। इसकी तस्बीह करें, तस्बीह के बाद दुआ भी करें, लेकिन याद रखिए, तवक्कल का मतलब असबाब छोड़ देना नहीं। बीमारी है
दुआ भी और इलाज भी, कर्ज है, दुआ भी और मनसूबा बंदी भी, कारोबार का मसला है, दुआ भी और मेहनत भी, घरेलू मसला है, दुआ भी और हिकमत भी। अल्लाह पर भरोसा जमा जायज असबाब बराबर है सही तवक्कुल। और मजीद ये कि अपने बच्चों को खसूसी तौर पर हिदायत करें, स्कूल कॉलेज आते जाते अपनी जबान पर विर्द रखें, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बच्चों को हर कदम पर कामयाबी अता फरमाएगा। सबसे अहम सवाल मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम वाकई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आज रात अपने दिल से सिर्फ एक सवाल करें, मेरी जिंदगी में कौन सी एक चीज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बदलनी चाहिए। जवाब शायद आपके दिल में है, किसी को मालूम है उसे गुस्सा छोड़ देना चाहिए, किसी को मालूम है उसे नमाज दुरुस्त करनी चाहिए, किसी को मालूम है उसे वालिदैन से माफी मांगनी चाहिए, किसी को मालूम है उसे किसी का हक वापस करना है, किसी को मालूम है उसे ग़ीबत छोड़नी है। तो आज से आगाज कर दें, अपनी इस्लाह करें। रबीउल अव्वल हमें सिर्फ ये ना सिखाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब हैं, बल्कि हमारी जिंदगी खुद गवाही दे हम वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारी जुबान पर दरूद हो, हमारे दिल में मोहब्बत हो, हमारे कारोबार में दयानत हो, हमारी नमाजों में खुशू हो, हमारे मुआमलात में इंसाफ हो, हमारे दिलों में मुसलमानों के लिए खैर ख्वाही हो, और हमारी जिंदगी सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईना बन जाए। आइए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ईमान अता फरमाया और हमें अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। या अल्लाह, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमें उनकी सुन्नत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी ज़ुबानों को दरूद सलाम से तर फरमा, हमें रोजाना मोहब्बत और इखलास के साथ दरूद पढ़ने वाला बना, हमारी नमाजें दुरुस्त फरमा, हमें कुरान से जोड़ दे, हमें हुस्न इखलाक अता फरमा, हमारी जबान को झूठ, गीबत, बदकलामी और दिल आजारी से महफूज फरमा, हमारे दिलों से हसद, कीना, तकब्बुर और बुग़्ज़ निकाल दे। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून अता फरमा, मियाँ बीवी के इख्तलाफात खत्म फरमा, वालिदैन को औलाद की तरफ से खुशी अता फरमा, औलाद को वालिदैन की खिदमत और अदब की तौफीक अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्जदार हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और बाबरकत रिज़्क़ अता फरमा, हमारे कारोबार में हलाल बरकत अता फरमा। या अल्लाह,
हम सबकी जायज दुआएं कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें दुनिया में खैर अता फरमा, आखिरत में खैर अता फरमा, हमें जहन्नुम से बचा, हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, और क़यामत के दिन अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आज की इस नशिस्त के बाद हमारे ज़बान पर दरूद बढ़ जाए, हमारी ज़बान बेहतर हो जाए, हमारे घर का झगड़ा कम हो जाए, हमारे वालिदैन हमसे खुश हो जाएं, हम किसी नाराज इंसान से सुलह कर लें और किसी एक इंसान को हमारी वजह से राहत मिल जाए, तो समझ लीजिए इंशाअल्लाह आज की ये नशिस्त हमारे लिए कामयाब होगी। अल्लाह ताला हम सबको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सुन्नत की पैरवी और आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।